प्रेमी चाहिए तो कृष्णा जैसा और पति चाहिए तो महादेव जैसा। जीवन साथी में गुण कैसा हो, नारायण जैसा। अब एक ही इंसान में इतने सारे गुण ढूंढोगे, मतलब सर्वगुण संपन्न पति और पत्नी ढूंढेंगे तो कोई नहीं मिलेगा। सब में कुछ ना कुछ गुण और निर्गुण होता ही है। गुण और निर्गुण के साथ ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर ही कुछ पावर क्रिएट किया जाता है। वैसे ही हमारा जो रिलेशन है पति पत्नी का, लवर्स का, वो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। और वही इम्परफेक्शन को परफेक्शन बनाने का काम दोनों एक साथ मिलकर करते हैं। बड़े बड़े चीज तो होते ही रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे चीजों का जो कदर करता है, एक्नॉलेज करता है और दोनों का जो काबिलियत को तारीफ करते हैं, इसी से ही चलता है संसार। इसी को ही प्यार कहते हैं। चलो, मैं विजुअली नहीं आ पा रही हूँ कैमरा खराब होने की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना काम रोक दूंगी। फिलहाल तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया, दे रहे, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर वेरी फाइन, डूइंग वेरी वेल एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे। और हाँ, ये बिल्कुल हम नहीं भूलेंगे जो टेररिस्ट ने कश्मीर पुलवामा में बहुत सारे अपने भाई लोग, मतलब अपने सैनिक लोगों का जान ले लिया था, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, टेररिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके जो खुशी का माहौल है उसको दुख के माहौल में बदलना। तो हमेशा आप भी स्ट्रांग रहे कि चाहे कोई भी कितना भी तकलीफ आपको देने की कोशिश करे या फिर दे दे, आप अपने लाइफ में खुश रहिएगा, क्योंकि आपकी खुशी आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। और कभी भी अपनी खुशी किसी और के थ्रू मत ढूंढिए, क्योंकि कोई दूसरा आपको खुशी दे ही नहीं सकता है और ना वो खुश हो सकता है आपकी खुशी देख के, है ना। आप देखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होके देखिएगा, अपने लाइफ में देखिएगा कि क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, बचपन से देख के आ रही हूँ, तो इसी हिसाब से एक्सपीरियंस करके मैं अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रही हूँ। बहुत गिने चुने 1 या 2 इंसान होंगे जो बहुत ही प्योर हार्टेड है, वो आपके हंसते हुए देख के या फिर आपके खुशी में खुश होते होंगे। अदरवाइज मैं बोल सकती हूँ कि 99 नहीं, कम से कम 98% पीपल दे आर नॉट हैप्पी व्हेन यू आर हैप्पी। सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दैट कि अपनी खुशियों को थोड़ा रिजर्व करके रखिए, ज़्यादा मत दिखाइए, क्योंकि जलने वाले बहुत है यार। वो तो हर जगह पे आपको मिल जाएगा। चलो चलो दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए, आज वैलेंटाइन डे है, इसके लिए थोड़ा सा लव गुरु बन जाते हैं। थोड़ा सा छोटा मोटा लव टिप्स दे देते हैं अपने साथी में ना। सर्वगुण संपन्न वाला वो डायलॉग मत झाड़िए, और हमेशा कुछ छोटा मोटा कमी होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जब तक आपको कुछ मतलब आपको कुछ नुकसान नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए और साथ में हाथ पकड़ के जीवन को बिता दीजिए, क्योंकि उसको बदलने की जरूरत ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम इतना खुश रहते हैं, हम दोनों ही, बाय द वे हम दोनों में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन हम दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है और आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारा जो जोड़ी है ना एकदम ऑपोजिट है। मैं बहुत सॉफ्ट सी हूँ, रोमांटिक सी हूँ। मेरे हस्बैंड भी रोमांटिक सा है, लेकिन उसका रोमांटिसिज्म जो है वो थोड़ा अलग है। और अब हर चीज़ तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप में ऐसा कुछ बातें होता है, सीक्रेट्स होता है, वो अपने तक ही सीमित रखिए। किसी और को सिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिखाने की कोशिश करेंगे या फिर आप हो सकता है कि किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं लव टिप्स देके। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो बंदा है या फिर बंदी है आपसे सीख कर ही आपके ऊपर अप्लाई कर जाए। तो अपने रिलेशन को हमेशा संभाल के रखिए, और कुछ जो बातें हैं उसको एकदम सीक्रेट रखिए। आप 10 बातों में से 1 बात अपने पास रखिए, जो कि आपके रिलेशन का मेन नींव है। समझ गए? एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाते हैं कि पंछी को आज़ादी बहुत प्यारी है, वैसे ही प्रकृति में हर चीज़ आज़ाद है। कोई अपना महत्व जो है वो बताता नहीं है, ना ही जताते हैं, लेकिन सब अपना अपना कर्म जो है अपने तरीके से करते जा रहे हैं। जैसे सुबह सुबह एक जो पंछी होते हैं, एक डाली से, मतलब जो वृक्ष में रहते हैं, जो पेड़ में वो लोग रात बिताते हैं, वही उसका घर होता है। उस पेड़ से वो लोग सुबह सुबह जाते हैं एकदम खाना वाना ढूंढने। पूरा दिन के बाद जब दिन ढल जाता है, रात को घर में, मतलब वही वृक्ष में लौट आते हैं। वहां पर ही हम इंसान जब कोई पंछी को एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं, खाना पीना सब कुछ देता है, कोई तकलीफ नहीं देते हैं, फिर भी अगर बाई चांस कभी उस पंछी को उस पिंजरे का दरवाजा या खिड़की खुला मिल जाए तो वो उड़ जाएगा। अब जितना भी खाना खिलाए हो या फिर अच्छे से उसका परवरिश किए हो, वो कुछ याद नहीं रखेगा, वो उड़ जाएगा। वैसे ही जो रिलेशनशिप है उसमें बंधन होना चाहिए,
ऑब्वियसली होगा, एक घर होगा तो वो वापस आएगा ही या फिर आएगी ही। अगर आपने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे बाउंड्रीज डाल के रखे हैं, बहुत सारे नियम डाल के रखे हैं, फिर जो कस्टम्स होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, वो सारा कुछ का बेड़िया डाल के रखे हैं, तो फिर कोई भी रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है गानी। जाते जाते कुछ बातें मैं बोलना चाहूंगी। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और एक दूसरे का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इस ट्रस्ट को बनाए रखना है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, चाहे वो पर्सनल हो, फिनेंशियल हो या फिर बाहर का कुछ हो, घर का कुछ हो, आपको एक दूसरे को साथ में बैठ के वो बातों को सुनना चाहिए और सुलझाना चाहिए। एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए और हमेशा कोई भी काम करने से पहले एक दूसरे का ओपिनियन जरूर जानिए। और सुनने के बाद ऐसा नहीं कि मैं करती रह जाऊं और पटर पटर करिए, लेकिन सामने वाले का बात भी सुनने के लिए धैर्य रखिए। कुछ टफ सिचुएशन आएगा, अगर आपके पार्टनर थोड़ा रेस्टलेस है तो उसको शांत कीजिए। अगर शांत नहीं हो रहा है तो कम से कम आप खुद शांत हो जाइए। छोटे मोटे प्रॉब्लम और दिक्कत के लिए रिलेशनशिप को खराब मत कीजिए, ना ही रिलेशनशिप को ब्रेक कीजिए, क्योंकि एक एक जो रिलेशनशिप बनता है ना, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। हर किसी को एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिलता है। आप सोचते होंगे कि ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ के हम दूसरे के पास चले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सपोज आपके ऊपर फिजिकल और मेंटल टॉर्चर हो रहा है तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर आके तोड़ के नए रिलेशनशिप में जंप कर सकते हैं। वो सिचुएशन अलग है, टॉपिक अलग है, उसके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगी। आज जोड़ने के बारे में बात करूंगी। प्यार कर लिया, शादी हो गया, बच्चा हो गया, उसके बाद क्या हो गया कि रिलेशन टूट रहा है? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा आ गया है और दोनों को रिलैक्स करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। एक दूसरे को हमेशा ब्लेम करते रहना, यह नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और जो औरत है वो अपने पति को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही है, क्योंकि बच्चे को संभालना है, घर को संभालना है, अपने सास ससुर को संभालना है, समाज को संभालना है और क्या क्या, मतलब खुद को एकदम चारों तरफ से घेर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। और उधर जो लड़का है, पति है, वो अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं, घर में आते हैं और सोचते हैं कि अपनी पत्नी जो है थोड़ा सा टाइम देगी, वो हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर ही आप दोनों को बच्चे को एक साइड में रख के खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम नहीं है ये बात बोलना ही नहीं है, टाइम को निकालना पड़ेगा। आज के टाइम पे किसी के पास टाइम नहीं है, सब कोई बिजी है काम में, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप को वैल्यू करते हो और चाहते हो कि टिक जाए, तो फिर आप दोनों को ही ये कोशिश तो करना ही पड़ेगा। आई विश कि आप लोगों को अपना प्यार मिल जाए और जिन लोगों को प्यार मिल गया है वो लोग बहुत खुशी खुशी अपना जिंदगी बिता ले। और फिलहाल इतना दूर तक देख लिया तो सब्सक्राइब कर लो यार। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। क्या आप लोगों के पास भी अपना प्यार है? अगर है तो कमेंट जरूर कीजिए, नहीं है तो ढूंढिए। ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता, ढूंढने से भगवान मिल जाता है और ये तो प्यार है। अब थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा ही ना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, नहीं तो आपको अपना प्यार बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं बताती हूँ। चलो बाय बाय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।